देखिए, रामलला विराजित है अयोध्या में। और अयोध्या का जो निर्माण कार्य था मंदिर संबंधी, वो आज पूर्ण हुआ। कहते ये हैं कि कई सौ वर्षों का संघर्ष का आज पटाक्षेप हुआ है। ध्वज का आरोहण का मतलब होता था, जब भी कहीं पर कोई चीज पूर्ण हो जाती थी, कार्य संपन्न हो जाता था, तो जब ध्वज को आरोहित करते थे तो कहते थे कि अब ये कार्य का समापन हो गया, अब ये कार्य हम सब की सिद्धि के लिए समर्पित है। तो मैं कहूंगा कि योगी जी और आदरणीय मोदी जब युग पुरुष के रूप में विराजित हुए हैं, क्योंकि रामलला का विराजमान होने के बाद जो इनका योगदान और लाखों कार सेवकों का और साधु संतों का जो योगदान है, वो आज के अभिजीत मुहूर्त में, क्योंकि आज ही कहते हैं कि इसी समय जब आपसे बात कर रहे हैं, रामलला का कहते हैं कि जो माता जानकी का जो विवाह का मुहूर्त है, वो इसी समय था, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। यानी इस मुहूर्त के बारे में कोई सोचना नहीं होता है, ये सिद्ध कारक होता है, इष्ट कारक होता है। तो आज ये संयोग देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी रामलीला का में रामचरितमानस लिखने के बाद अपने शिष्यों के माध्यम से पहला रामलीला का मंचन हुआ, राम जी की लीला का, तो इसी रामलीला में हुआ था। ये ऐतिहासिक है। और रामलला के उसमें सामने हम लोग इस रामलीला के जो और निर्माण कार्य संबंधी कार्यों का आज शिलान्यास कर रहे हैं। मैं अपनी सांसद निधि से अध्यक्ष जी ने कहा था, हरीश जी ने और उनके साथियों ने, पार्षदगण ने, तो आज उसी से ये 50 लाख का भी तो है, और आगे बढ़कर और जितना भी इसमें निर्माण हो सकता है वो होगा। तो हम सब यही कह सकते हैं कि रामलला, हम लोग बोलते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो रामलला तो आ गए और मंदिर भी बनवा गए, और आज जो बचा कुचा था, आज ध्वजारोहण भी करवा गए।